डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 का प्रथम प्रश्न पत्र है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। जैसे कि आपको पता है ये पेपर आपको करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इसका जो पूर्णांक दे रखा है 50 नंबर का पूर्णांक है। कुछ यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। जैसे कि पहला निर्देश दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं, जो कि बहुविकल्पीय है, अति लघुत्तरीय है और लघुत्तरीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न है, जिसको हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें से एक प्रश्न के 4 आंसर होंगे, जिसमें से जो सही आंसर होगा उसको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में उसके आंसर देने होंगे और जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसके आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन दे रखा है टी.एच. ग्रीन की, दूसरा है ली की, तीसरा है क्रॉनबेक की और चौथा है क्विलिन तथा हाथ की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रॉनबेक की। नेक्स्ट प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, दूसरा है विज्ञान भूगोल और कृषि में, तीसरा है दर्शन शास्त्र में या चौथा है इसमें से सभी में। तो प्रयोग की बात की गई है, प्रयोग आप किस में करते हैं? विज्ञान में करते हैं, भूगोल में करते हैं और कृषि में करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है किसका? पहला ऑप्शन है शिक्षण का, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, दूसरा है पाठ्यक्रम का, तीसरा है मूल्यांकन का, चौथा है मूल्यांकन उपकरणों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है टी.पी. नन का, दूसरा है प्रोवेल का, तीसरा है स्किनर का और चौथा है रॉस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रॉस का। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन रॉस ने दिया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है समस्या का तुरंत हल, दूसरा है समस्या भी हमारी हल भी हमारा, या तीसरा ऑप्शन है विद्यालय की आधारशिला और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, समस्या भी हमारी हल भी हमारा। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? पहला ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है टोली शिक्षण, तीसरा है खुली कक्षा और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। यानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार होता है वो अभिक्रमित अनुदेशन भी कहलाता है, टोली शिक्षण भी कहलाता है और खुली कक्ष भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। पहला ऑप्शन है ड्रम, दूसरा है संगीत, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों या ऑप्शन नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। जो प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में आपने देखा होगा मुख्य नवाचार आज के समय में आप दोनों को मान सकते हैं, ड्रम और संगीत को। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। जो रेड क्रॉस सोसाइटी उसका उद्देश्य क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है सेवा करना, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य में वृद्धि, तीसरा है मातृत्व का विकास और चौथा है परीक्षाओं की तैयारी करना।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। रेड क्रॉस का संबंध सेवा से संबंध होता है, स्वास्थ्य से भी संबंध है, मातृत्व विकास से है, लेकिन हमारा परीक्षाओं की तैयारी कराने से नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। कौन केंद्र बिंदु होता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी, दूसरा है अध्यापक, तीसरा है विद्यालय और चौथा है प्रधानाचार्य। तो कभी भी आपको मूल्यांकन या शिक्षा की बात होगी तो विद्यालय जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए वो बालक होना चाहिए। बालक को आपको सर्वोपरि मानना है, बालक को यहाँ पे भगवान मानना है। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षण की आधारशिला, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रश्न पत्र की आधारशिला, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय की आधारशिला, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्लूप्रिंट होता है ये प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। पहला ऑप्शन है एनसीसी, दूसरा है स्काउटिंग, तीसरा है रेड क्रॉस स्थापना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो सामुदायिक सहभागिता की बात करते हैं तो इसमें से तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। एनसीसी की बात भी इसमें हो जाती है, स्काउटिंग की भी बात हो जाती है, रेड क्रॉस की बात इसके अंतर्गत आ जाती है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी। कब विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन दे रखा है 1957 को, दूसरा 1958 को, तीसरा 1956 को और चौथा है 1960 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 को। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन आप किस में करते हैं? पहला ऑप्शन है गणित में, दूसरा है विज्ञान में, तीसरा है सामाजिक विज्ञान में और चौथा है अर्थशास्त्र में। तो जो मापन का सामान्य सिद्धांत होता है किससे संबंधित होता है? गणित से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन कैसा होता है? पहला है मात्रात्मक होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा मूल्यांकन होता है दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपके प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2023 का, उसमें लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। जैसे कि आपको प्रश्न नंबर 16 देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीयता क्या होती है इसको आपको परिभाषित करना है, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, देखो जब चैप्टर का नाम है क्रिया शोध, तो क्रिया शोध के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना। 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर यहाँ से आपको खुद मिलने वाले हैं। तो ध्यान में रखेंगे क्रियात्मक शोध के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो बहुविकल्पी में भी आएगा, अति लघुत्तरी में आएगा, लघुत्तरी में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 18 है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? परीक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। मापन का जो 4 स्तर कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है, NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। NCERT के अनुसार जो मूल्यांकन होता है, जैसे कि आपने देखा है मूल्यांकन हमारा गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। तो आपको NCERT के अनुसार इसकी परिभाषा लिखनी है, तो NCERT वाला जो परिभाषा दी है उसके अनुसार आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 21 है कि निर्णयात्मक एवं योग्यात्मक मूल्यांकन को दो अंतर लिखिए। कौन सा निर्णयात्मक और कौन सा योगात्मक मूल्यांकन होता है, इन दोनों में अंतर लिख करके कम से कम 2 अंतर लिख करके बताना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। ब्लूम के बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्लूम ने मूल्यांकन के उद्देश्य का वर्गीकरण किया है, मूल्यांकन के बारे में बताया है, तो ब्लूम साहब को पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है कि साक्षरता से क्या आशय है? साक्षरता दर के बारे में हम जानते हैं, कितने विद्यार्थी कितने प्रतिशत साक्षरता दर है, भारत की कितने % है, किसी राज्य की कितनी है, इसके बारे में साक्षरता क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताएं। उत्तम परीक्षण क्या होता है इसकी कम से कम 2 विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 26 है कि क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। क्रियात्मक शोध में कौन कौन से उपकरण जो प्रमुख हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। जो शिक्षा में नवाचार है उससे क्या अभिप्राय होता है।
उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 28 है सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। जो सामुदायिक सहभागिता होती है उससे क्या तात्पर्य है उसके बारे में लिखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये शब्द तो मैं खोज रहा था, अभी तक आया नहीं था लेकिन ये मिल गया। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। मापन क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, दोनों में कम से कम एक अंतर बताना है। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के। लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय में, जिसके आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। दूसरा है निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है। तीसरा है क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। और चौथा है शोध या अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो जिस प्रकार से आपका किताब का मतलब जिस प्रकार से आपके इस पेपर का नाम है उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। देख पा रहे हैं आप, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला एज इट इज़, जिसमें आपको क्रियात्मक शोध की बात की गई है और इसमें आपको अनुसंधान के बारे में बात की गई है। तो ये प्रश्नों को आसानी से आपको तैयार कर लेना है। और साथ साथ में जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए। ये प्रश्न आपके सिर्फ यहीं पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट कहाँ पे हैं, टेट में भी अगर आप टेट की एग्ज़ाम देंगे या टेट के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप, क्योंकि आप शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक भावी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब प्रश्नों को अभी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको वहाँ पे कठिनाई नहीं होगी, आसानी से इसके बारे में पढ़ पाएंगे और इसके बारे में वहाँ पे आप इसके आंसर कर पाएंगे टेट और टेट में। प्लस आप सुपर टेट की कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। तक आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।